एनपीसी, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर। ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं गेम में जिनका कोई भी वजूद नहीं होता है, जिनका कोई भी आइडेंटिटी नहीं होता है, जिनके एग्जिस्टेंस से किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हम उनके बगल से गुजरते हैं, हम जानते भी हों तो नहीं फ़र्क पड़ता है। और कुछ एनपीसी रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे लोग जिनको हर कोई इग्नोर कर देता है, जिनकी कोई भी सोसाइटी में वैल्यू इज्जत नहीं होती है, वो बस रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उनमें से एक आप भी हो। बट द थिंग इस वीडियो को देखने के बाद जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप इन चीज़ों से आगे चल के सफ़र नहीं करेंगे। किसी भी चीज़ के सोल्यूशन जानने से पहले हमें उसका कॉज जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो हम वही चीज़ करने जाएंगे। तो इसका कॉज क्या है, मतलब अगर आपको लोग इग्नोर करते हैं तो क्यों करते हैं, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या हो सकता है। सो द फर्स्ट रीज़न मेरे हिसाब से जो है वो है यूजलेस पीपल। मतलब ऐसे लोग जिनका लाइफ में कुछ होता नहीं है, जैसे कि जो दिन भर मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करते हैं, फिर रात में जाएंगे, रात में सिगरेट फूकेंगे या अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे, पूरा दिन फालतूगिरी करेंगे, ना पढ़ाई में अच्छे हैं, ना स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ना कोई स्किल्स आती है, ना कम्युनिकेशन में अच्छे हैं। मतलब वो ऐसे लोग हैं, बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको कुछ भी आता नहीं है। देखा जाए तो उनको मतलब धरती पे बोझ बोल दूँ तो भी उसमें कोई गलत नहीं है। होपफुली आप इस कैटेगरी में नहीं आते हो, अगर आते हो ना एक्चुअल में, प्लीज़ भाई चेंज हो जाना, ठीक है। क्योंकि ये कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आप क्या कर रहे हो, मतलब अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो। अगर आप ऐसे घर से हो जहाँ पे आपके पास बहुत पैसे हैं, देन इट्स वेल एंड गुड, तो आप ये चीज़ अफोर्ड कर सकते हो। बट इफ़ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, देन आई डोंट थिंक सो दिस थिंग्स आर फॉर यू। सो या अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो ये पहले लोग हैं जिनको लोग ज़्यादातर इग्नोर करते हैं। मैं तो पर्सनली बहुत ही दूर रहता हूँ ऐसे लोग से जिनके लाइफ में कोई पर्पस या ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद आ जाता है कि ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, जिनकी एक फेक पर्सनैलिटी होती है। आप उनके अगल बगल ही जाओगे ना, वो एक पूरे फेक रहते हैं। मतलब अगर आप उनको किसी चीज़ के बारे में बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एमसीयू का बहुत ज़्यादा दीवाना हूँ, अभी रिसेंटली उसकी डूम्सडे मूवी आने वाली, ठीक है। तो मैं अपने किसी 3 दोस्त हैं हम, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त है, वो भी बहुत अच्छी एमसीयू की मूवीज़ वगैरह देखता है, उसका बहुत इंटरेस्ट है इन सब पे। तो मैं उसको बोलने लगा लेटेस्ट से कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर डूम्सडे में वापस से आ रहा है यार, मज़ा ही आ जाएगा, उसी की वजह से एमसीयू शुरू हुआ था, क्या कैरेक्टर है वो, भाई मज़ा आ जाएगा। अब ये थर्ड बंदा है, इसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें हम क्या बात कर रहे हैं, पर वो बोल रहे हैं हाँ भाई बहुत सही कैरेक्टर था वो, सही में यार मज़ा आएगा देखने में, मैं भी चलूँगा देखने। ये सब उसने बोल दिया। अब समझ लो मुझे, क्योंकि ऐसे लोग को मैं भांप लेता हूँ बहुत ही जल्दी, बहुत लोग भांप भी लेते हैं। मैंने उसको पूछ दिया कि वैसे उसने पहले कौन सा कैरेक्टर प्ले किया था उसने बोल दिया सुपरमैन। सो अब चीज़ ऑब्वियस होगी ना, वो बंदा मतलब हम लोग के बीच में समझ लो ना, उसको अलग फील ना हो, ऐसा ना लगे कि वो हम लोग से अलग है, इसके लिए उसने हमारे हामी में हामी भरी। बट इसकी जगह पे अगर वो ये कहता कि अरे भाई ये क्या है, एमसीयू की मूवीज़ बहुत अच्छी होती हैं, या फिर हम लोग भी बताते हैं हाँ भाई बहुत सही मूवीज़ होती हैं, इसकी मूवी देख के कोई मज़ा आएगा देखने में, ऐसा सब होता है, ठीक है। बट वो बंदे ने क्या चूज़ किया, फेक पर्सनैलिटी। इसी को हम फेक पर्सनैलिटी बोल सकते हैं ना, काइंड ऑफ, क्योंकि वो जो है वो हमें नहीं दिखा रहा है। तो मेरा मानना यही है कि हमें हमेशा रियल रहना चाहिए इन चीज़ों को लेके। और ज़्यादा, और ऐसे लोग को बहुत लोग चीप भी मानते हैं। जैसा नहीं होता है कि कोई भी लड़के जो लड़की के पीछे दीवाने होते हैं, हर चीज़ में पीछे पड़ देते हैं, जो लड़की बोलती है वो पत्थर की लकीर है, मतलब उसने जो बोल दिया वो सही है, बाकी कुछ उसके लिए मैटर नहीं करता। तो ये चीज़ है, ऐसे लोग को भी मैं तो बहुत ज़्यादा इग्नोर करता हूँ, और बहुत लोग करते हैं। और ये सब मैं भी किया करता था पहले, जिसकी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा इग्नोर हुआ करता था। अब उसके बाद एक थर्ड चीज़ भी है जो कि हाइजीन को लेके है। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनके बॉडी से स्मेल्स आती हैं, जिनका मेन तो मुँह से जिसकी बात आती है ना, वो लोग को तो भाई बिल्कुल भी कोई अट्रैक्टिव कंसिडर करता ही नहीं है, उनको तो 100% इग्नोर करेंगे। जैसे मेरा ये एक दोस्त है, वो बंदा क्या पता कैसे दांत घसता है, कौन सा टूथपेस्ट यूज़ करता है, उसके मुँह से हमेशा आवाज़ आते रहता है, हमेशा आवाज़ आते रहता है। हम लोग उसको 99% इग्नोर करते हैं, बट वो बंदा फिर भी पीछे आ जाता है। तो यही चीज़ है, अगर आप ऐसे हो जो बेसिक हाइजीन भी नहीं कर पा रहा है, तो दैट्स द थिंग आई विल से। और मुझे पता है इस कैटेगरी में कुछ खास लोग रिलाई करेंगे नहीं, बट अब मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं हर चीज़ों के बारे में बताऊँ तो जो मेरे दिमाग में आए हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। सो अब हमें पता चल गया कि कॉजेज क्या है इस सब के पीछे के। सो हर चीज़ को लेके हमारा खुद का एक ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास ओपिनियन नहीं है तो उस जगह पे बेस्ट चीज़ ये है कि आप शांत खड़े रहो, ठीक है। अब अगर आपका किसी चीज़ का ओपिनियन नहीं है, आप हर चीज़ में वचन दिए जा रहे हो, आपको कुछ आइडिया नहीं है, आप तुक्के में बोल रहे हो और गलती से वो चीज़ सही निकल जा रही है, या सबकी बातों में हामी भर रहे हो, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। तो मेरा मानना ये है कि हर चीज़ को लेके आपका एक पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए। बात इसका ये मतलब नहीं है कि अगर सामने वाला बोल रहा है कि ये चीज़ सही है तो आप हर चीज़ में उसको काउंटर अटैक करो कि नहीं नहीं ये फालतू की बात है।
मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा ये मतलब है कि जो आपको सही लगता है आपको वो बोलना है। आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाले को मेरे को इम्प्रेस करना है, इसके लिए मुझे इसके इंटरेस्ट से मेरा इंटरेस्ट मैच होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। बीइंग सेल्फिश, अब इससे क्या मतलब है कि भाई तू क्या चाहता है कि हम सेल्फिश बन जाए, ये वो नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। अब सपोज करो कि मैं हूँ, ठीक है, मुझे मेरा असाइनमेंट शाम तक कंप्लीट करना है, मुझे कोई लड़का आया, ठीक है, और बोलते हैं कि भाई मेरा प्लीज कर दे कर दे कर दे, या सपोज करो चलो लड़का रहा तो मैं ऑब्वियसली बात है ना ही बोलूंगा, बट समझ लो लड़की आ गई, ठीक है, लड़की आ गई, वो मुझे आके बोल रही है कि भाई मेरा ये है, कर दे कर दे कर दे, काम कर दे काम कर दे, ऐसा हुआ। और मेरा खुद का बाकी है करने को, बट मैंने उसको हाँ बोल दिया, ठीक है। तो इसके सिनेरियो में क्या हुआ, मैंने उसको इम्प्रेस करने के लिए अपना खुद का असाइनमेंट सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये चीज़ मेरे ओपिनियन में तो बिल्कुल भी रॉन्ग है। और ऐसे लोग वो होते हैं जिनका लोग सिर्फ यूज़ करते हैं, और ये लोग अटेंशन के लिए इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं कि ये सारी चीज़ें कर भी देते हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, अब वो घर से निकलेगा, उनके अगल बगल में जितने भी नेबर्स हैं ना, उसको हमेशा कुछ ना कुछ काम, मतलब इतना बेसिक काम मैं बताऊँ ना आपको, मतलब उसके नेबर्स ऐसे हैं उससे खाना बनवा लेंगे अपने घर का, पता है। और ये इतना बोला बोला नहीं बोलूंगा मैं, बट ये पता नहीं क्यों इतना पीपल प्लीजर है कि ये जाके बना के भी आ जाएगा। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। अगर देखो मदद करनी है आप कर सकते हो, उसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है, मैं खुद भी बहुत लोगों की मदद करते रहता हूँ, ठीक है। पर द थिंग इसकी मदद तब तक करनी चाहिए जब तक आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। ऐसा है कि आप खुद मतलब समझ लो ना, खुद इस चीज़ को स्ट्रगल कर लो, खुद के घर में आपके खाना नहीं हो रहा, दूसरे घर पे खाना बना रहे हो, तो ये चीज़ तो ऑब्वियस सी बात है गलत हो जाएगी ना। सो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा सेल्फिश होना लाइफ में ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग यही दिखाते हैं कि वो अंदर से बहुत खोखले हैं, और लोग ज़्यादातर लोगों का सिर्फ यूज़ करते हैं। जिस दिन काम पूरा हुआ उस दिन से तू कौन मैं कौन, और फिर वो लोग हो जाते हैं इग्नोर। थर्ड पॉइंट इज हैविंग पर्पस। पर्पस क्यों जरूरी है आपकी लाइफ में। लेट अस से कि आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अब इस बीच में आपको कुछ और चीज करना है, कोई और मतलब कहीं पार्टी में कोई आपको बुला रहा है या कुछ कर रहा है, और आप बस मुंह उठाए चले जा रहे हो। और लेट अस से वर्स्ट केस सिनेरियो, कोई आपको बुला भी नहीं रहा है, कोई आपको पूछ भी नहीं रहा है, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज्यादा अलग फील करोगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हो रहा है आपको एक, जिसकी वजह से आप बिना बुलाए भी चले जाते हो, ठीक है। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि आपने अपनी लाइफ को ही सीरियसली नहीं लिया है। तो जब आप खुद को सीरियसली नहीं ले रहे हो, अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहे हो, तो आपको लगता है कि कोई और आपको सीरियस लेगा तो भी लाइफ में। सो ये चीज़ है, ये जो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि हर किसी की लाइफ में एक ना एक पर्पस होना चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो गार्डन में घास उगाना हो या चाहे वो मार्स में रॉकेट भेजना हो, बट हर किसी की लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे ओपिनियन में। क्योंकि पर्पस ये जो इंसान को डायरेक्शन देता है, तो उस हिसाब से वो चीज़ें प्रायोरिटाइज करता है, उससे लगता है इंसान कुछ कर रहा है ज़िंदगी में, ठीक है, और आपकी अचीवमेंट्स रहती है जिससे आपको कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ता है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन तो है जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, उन लोग के पीछे चीप हो के आपका क्या ही फायदा है। इसका ये मतलब है ना कि उन लोग से आपकी वाइब मैच हो नहीं रही है। क्योंकि पर्सनली मैं ऐसे दोस्त बनाता हूँ जिनसे मेरा जो वाइब है टोटली मैच करता है। मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं थोड़ा ह्यूमरस वे में रहता हूँ, मेरे मस्ती मजाक में बहुत करता हूँ, तो मैं ऐसे लोग को ढूंढता हूँ जिन लोग से मैं मस्ती करूँ, उन लोग को फर्क ना पड़े। एट द सेम टाइम वो लोग भी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी लाइफ में कुछ ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं भी ऐसे ही दोस्त चाहूँगा जो कुछ कर रहे हो, ताकि मैं उनको थोड़ी बहुत लाइक वो फीडबैक दूँ कि तू भाई ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है, और वो मुझे फीडबैक दे कि भाई तेरी वीडियोस में ये इशू है, ये इशूज है। वैसे आप भी चाहें तो मुझे फीडबैक दे सकते हैं, उससे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि कोई मुझे फीडबैक दे, बट द थिंग इसकी अभी स्टार्टिंग पीरियड है ना, इसमें व्यूज नहीं आ रहे कुछ खास मेरे। थैंक यू सो मच। सो यही था मेरा वीडियो। सी यू इन अनदर वीडियो।